Hello students, welcome to next video. In this video, this is exercise 6.1. इससे जो पहला वीडियो था आपको क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो चुका था 16 तक हो चुका था, राइट। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वर्ड प्रॉब्लम और कुछ सॉल्यूशन करेगा था, राइट। कुछ क्वेश्चन बच गया था, दैट इज 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन हमको क्या करना है कि सॉल्व करना है एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन। हमको सॉल्यूशन कहां पे दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है, राइट। तो सॉल्यूशन निकलने के बाद उसको हमको रिप्रेजेंट कहां पे करना है, ऑन द नंबर लाइन पे करना है, राइट। ओके, तो यहां पे चार क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20, ठीक। मैं 19, 20 करूंगा, आप लोगों का काम रहेगा 17, 18, ठीक है। और अगर समझ नहीं आता तो पूछ लेना, ठीक। ऑलरेडी हो चुका है, नंबर लाइन में दिखाया था हाउ टू सॉल्व, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज वर्ड प्रॉब्लम, ठीक। चलो, तो फिर फर्स्ट स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 19, राइट। सॉल्व करना है और सॉल्व करने का मेथड पहले का मेथड है, राइट। जो रूल्स हैं वही एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेन क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 अंडर ब्रैकेट 1 - x इज लेस देन 2 अंडर ब्रैकेट x + 4, ठीक। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ करना है, राइट। तो ब्रैकेट ऑफ कर लो, कितना हो जाएगा इसमें 3 - 5x, राइट, लेस देन 2x + 8, ठीक है ना। पहले देखना हमको ये कैसा इनइक्वालिटी है, ये कैसा है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, राइट। तो अब हमको एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करेंगे, ऑब्वियसली इसको करेंगे -3x को। तो 3 - 5x कैसे एलिमिनेट करेंगे, बाय एडिंग 3x, ठीक। और एडिंग करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 लेस देन 2x 3x कितना हो गया 5x + 3, ठीक है। अब किसको एलिमिनेट करेंगे हम, अब 8 को कैसे एलिमिनेट होगा, -, राइट। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास -5 लेस देन 5। अब किसको एलिमिनेट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x हमको 1 करना है, तो क्या हो जाएगा ये बाय डिवाइडिंग +5, ठीक है। क्या बचा मेरे पास -1 लेस देन x, दैट इज द सॉल्यूशन। तो आई कैन राइट, क्या लिख सकता हूं, x ग्रेटर देन -1, सही है यार। दैट इज एल्जेब्रिक पार्ट का। अब हमको इस सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिफोर दैट इसको आप नोट कर लो, ठीक। तो यहां पे तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -1, मतलब x 1 से -1 से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है, राइट। तो ये क्या है, स्ट्रिक्ट है, इसका मतलब -1 इनपुट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बिलोंग्स क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल -1 से बड़ा, कितना बड़ा, आपको पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक। लेकिन ये क्या नंबर लाइन में सॉल्यूशन नहीं है, तो नंबर लाइन के लिए हमको पहले नंबर लाइन ड्रॉ करना है, राइट। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, राइट। ये -इंफिनिटी होगा, ये +इंफिनिटी होगा, राइट। -1 फिर आएगा 0 1 2 3 4, राइट। यहाँ आएगा -2, ठीक। -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, -1 इंक्लूड है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, राइट। इसको हम बोलते हैं नोड, क्या बोलेंगे इसको हम, नोड, ठीक। और जब ये यूज करेंगे इसको हम बोलेंगे डॉट, राइट। क्या समझाता, नोड जब यूज करेंगे इसका मतलब -1 इंक्लूड नहीं है, राइट। तो -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, इसको हम बोल्ड कर देंगे, ठीक है। और कहीं कहीं सॉल्यूशन ऐसा भी दिया रहता है, -1 में नोड है, इसको सॉल्यूशन का, तो ऐसे ही लिखा है, दोनों सही है, ठीक, दोनों सही है, इसमें कोई टेंशन नहीं,
टू रिप्रेजेंट व्हाट सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, या तो ऐसे दिखाएंगे या तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। और ये नोट क्यों यूज है, क्योंकि यहाँ पे -1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो नोट कर लो। उसके बाद मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। पहले सॉल्व करेंगे एल्जेब्रा, कैसे सॉल्व करेंगे, बाय अप्लाइंग द रूल्स, है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो कैसे करेंगे, पहले काम करते हैं ऐसे में, राइट। किस करेंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वलिटी सेम रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15, राइट। 5 मल्टीप्लाई होगा 3। See, this is the simplification। ये सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी हम बचपन में बहुत सारा कर चुके हैं ऐसा कुछ, राइट। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बस साइन ऑफ इक्वलिटी है, और कोई डिफरेंस नहीं, राइट। तो ये मेरा सिंप्लीफिकेशन है, और मैथ्स में जिसको सिंप्लीफिकेशन आता है, इट मींस आपका 50% क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, राइट। एंड रेस्ट ऑफ द 50 कहां से आएगा, उस चैप्टर का रूल्स वगैरह थ्योरम्स वगैरह वहीं से आएगा, राइट, ठीक है। अब कर लो सॉल्व, कितना होगा, व्हिच इंप्लाइज दैट x by 2 greater than equal to, क्या हो जाएगा, ओपन द ब्रैकेट 25x -10 -21x + 9, सही है। which implies that क्या हो जाएगा, x by 2 greater than equal to 25x 21x -21, तो कितना आ जाएगा 4x -10 + 9 -1 डिवाइडेड बाय 15, सही है। अब दोनों फ्रैक्शन है, मैंने बताया जब फ्रैक्शन है तो हम कैसे रिमूव करते हैं फ्रैक्शन को, बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। 2 और 15 का एलसीएम क्या होगा 30, तो 30 से दोनों और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 30 मल्टीप्लाई विद 3/2 और 4x -1 15 into 30। अब मैंने रूल बताया था, इफ आई मल्टीप्लाई विद द पॉजिटिव नंबर तब क्या होगा, साइन ऑफ इक्वलिटी सेम रहेगा, इससे क्या हो जाएगा, सॉरी ये x by 2 था, ठीक। 15 ये 2, मतलब क्या हो गया 15x greater than equal to 8x minus 2, ठीक है ना। अब 8x को एलिमिनेट करेंगे हम, 15x minus 8x greater than equal to 8x minus 2 minus 8x कैंसिल, तो क्या बचा 7x greater than equal to -2। अब 7 से डिवाइड कर लो, 7x divided by 7 minus 2 by 7, इसका मतलब x greater than equal to -2 by 7, ठीक है। तो -2 by 7 से x क्या होगा, बड़ा होगा, राइट। तो ये कैसा है, इक्वलिटी है, स्लैक है, इसका मतलब -2 by 7 भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 by 7 से बड़ा, कितना बड़ा, पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। इसका मतलब -2 by 7 इंक्लूड होगा द क्लोज इंटरवल और प्लस इंफिनिटी, दैट इज द सॉल्यूशन। अब हमको दिखाना है ग्राफिकली, राइट। ग्राफिकली मतलब ऑन द नंबर लाइन, ठीक। तो ऑन द नंबर लाइन कैसा होगा, x greater than equal to -2 by 7। अब -2 by 7 कहां पे होगा, राइट, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, माइनस इंफिनिटी, ये 1 है, 2 है, 3 है, राइट। -2 by 7, -2 by 7 will lie in between what, -1 and 0, ठीक है। मानते हैं चलो यही पे, ठीक, -2 by 7। अब -2 by 7 से बड़ा और -2 by 7 इंक्लूड होगा, मतलब हम करेंगे डॉट का इस्तेमाल, और बड़ा मतलब इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। एंड दैट इज माय सॉल्यूशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो दोनों नहीं करना, एक ही करना है, या तो यहाँ पे डॉट देते हुए इस लाइन को हम बोल्ड करेंगे, ठीक है। एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑन द क्या नंबर लाइन, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चंस
ठीक है, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम इस्तेमाल नहीं किया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे विद द वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट इज योर वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। 21 से लेके कहाँ तक है, 26 तक है, राइट। तो यहाँ पे देखो सारा क्वेश्चंस मैं नहीं बनाऊंगा, है ना, मैं बना रहा हूँ 21, 23, 22 सिमिलर है, ट्राई करना, ठीक है। नहीं होगा तो और क्या है, फिर 23, 24 सिमिलर है, यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑड और कंसेक्यूटिव इवन है बस, ठीक है। और 25, 26 देखते हैं, पहले मैं करूंगा 21 एंड 23, ठीक है। तो आपका काम रहेगा 22 एंड 24, ठीक। तो देखते हैं, तो क्या है 21 में, ठीक। 21 में क्या बोलता है कि रवि ऑब्टेन 70 and 75 marks in first 2 unit tests। ये तो समझ में आया है ना, जो रवि है उसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितना मिला, 70 मार्क्स मिला, ठीक। सेकंड यूनिट टेस्ट में कितना मिला, 75 मार्क्स, ठीक है, राइट। अब पूछता क्या है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स। क्या पूछता है आपको, फाइंड द मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मतलब कम से कम, राइट, कम से कम उसको कितना चाहिए, ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, मतलब उसको थर्ड टेस्ट में कम से कम कितना मार्क्स चाहिए, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। बात क्लियर है, मतलब पूछता है कि थर्ड टेस्ट में, थर्ड यूनिट टेस्ट में उसको कितना मार्क्स चाहिए, मतलब मिनिमम कम से कम कितना चाहिए, राइट। तो मिनिमम मान लेते हैं x चाहिए उसको, सच दैट, क्या बोलता है, सच दैट इनका जो एवरेज होगा। अब एवरेज का मतलब क्या है ना, क्लास 10 में ना एवरेज स्टैटिस्टिक में, राइट, मीन मेडियन मॉडरेट कौन सा होगा, है ना, मीन, है ना। एवरेज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 3 टेस्ट का, मतलब फर्स्ट टेस्ट प्लस सेकंड टेस्ट प्लस थर्ड टेस्ट डिवाइडेड बाय 3, यही इसका एवरेज होगा। किसका एवरेज होगा, इन 3 टेस्ट का एवरेज होगा, राइट। किसके लिए, रवि के लिए, राइट। इसका मतलब एवरेज मार्क क्या होगा, फर्स्ट टेस्ट में कितना आया उसको 70 आया, सेकंड में कितना आया 75 आया, और थर्ड टेस्ट में कितना आया नहीं पता हमको, x डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब क्या होता है कि उसको मिनिमम मार्क्स किसमें, थर्ड टेस्ट में उसको मिनिमम मार्क्स कितना आना चाहिए, सो दैट उसका जो एवरेज होगा वो एटलीस्ट 60 मार्क्स होगा। अब मैंने बोला था एटलीस्ट, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि एटलीस्ट एटमोस्ट वाला जो केस है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, और कम से कम मतलब क्या होता है, क्या लग रहा है ना, एटलीस्ट में हम कौन सा साइन यूज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एटमोस्ट में लेस देन इक्वल टू। बस हो गया। इसका मतलब इसका जो एवरेज होगा, इसका जो एवरेज क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, एवरेज मार्क्स होगा वो कम से कम कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। क्वेश्चन यही बोलता है, क्लियर है। और एक बार देखते हैं, बोलता है रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट में 70, सेकंड टेस्ट में 75। अब पूछता है कि उसको थर्ड टेस्ट में कितना मार्क्स आना पड़ेगा, सो दैट उसका जो एवरेज होगा वो 60 या 60 से बड़ा होगा, क्लियर, ठीक है। इसका मतलब जो एवरेज है वो 60 या 60 से बड़ा होगा, और एवरेज क्या है मेरा, ये है मेरा, क्लियर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन में गिवन, तो स्टेटमेंट लिखना तो आ जाएगा सारा, है ना। यहाँ पर मुझे लिखना एक बार, यहाँ पर को शुरुआत में लिखना गिवन दैट व्हाट रवि ऑब्टेन व्हाट फर्स्ट टेस्ट में इतना, सेकंड टेस्ट में इतना, और लेट मान लेते हैं कि थर्ड टेस्ट में उसको कितना मिला, x। ना एवरेज इक्वल टू फर्स्ट टेस्ट प्लस सेकंड टेस्ट प्लस थर्ड टेस्ट डिवाइडेड बाय 3, और एवरेज ये है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस एवरेज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां तक समझ आया, इसको नोट करो, अब सॉल्व करते हैं, ठीक। Now, अब according to question
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एवरेज मार्क्स ऑफ रवि मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, और एवरेज क्या था उसका, ये था ना एवरेज, डालो उसको मैं, मतलब कितना हो जाएगा 75 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बस यही मेरा इक्वेशन है, हमको यही ऑब्टेन करना था ना, सॉल्व आराम से कर पाओगे। वर्ड प्रॉब्लम में हमको इन इक्वेशन क्रिएट करना चाहिए, राइट। अगर सही से क्रिएट होगा तो सही आंसर आएगा, अगर नहीं हुआ तो ये गलत हो जाएगा। बस हो गया, ठीक है। नाउ इट्स वेरी इजी टू सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब क्या हो जाएगा, नाउ इट विल बी 70 कितना हो जाएगा 145 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब फ्रैक्शन है 3, यहां पे 1 है, तो एलसीएम 3 होगा, तो मल्टीप्लाई 3 टू बोथ साइड। ठीक है, ठीक है ना यार, मैं ऊपर का साफ करता हूं, ठीक। तो क्या आएगा मेरा इक्वेशन, इट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 145 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 greater than equal to 60 into 2। इसका मतलब 145 plus x greater than equal to कितना आएगा 180, राइट। इसका मतलब क्या होगा, 145 को एलिमिनेट करते हैं, राइट, कितना आएगा कैंसिल, तो x greater than equal to कितना आया 35। यही मेरा आंसर है। इसका मतलब मैं स्टेटमेंट में कैसे लिखूंगा आंसर, क्या लिखना आपको, हमको क्या पूछा था, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो एवरेज उसको 60 या 60 से ऊपर होने के लिए उसका मिनिमम मार्क्स कितना होना पड़ेगा 35, या तो 35 या तो 35 से ऊपर मार्क्स होना पड़ेगा, तभी उसका एवरेज क्या आएगा 60 या 60 से ऊपर आएगा। देयरफॉर मिनिमम मार्क्स of Ravi in third test is 35 to have an average of at least 60 marks। क्लियर है, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आया होगा, राइट। ठीक है, सो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से देखना, ठीक है। अगर समझ रहे हैं तो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 क्या है, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ के समझो, ठीक है। देखो एक बात है, जब भी मैं क्वेश्चंस करता हूं एटलीस्ट आपको क्या करना, कम से कम अपना किताब निकालो और देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। कहीं अगर गलत होता है तो एटलीस्ट बोलना सर यहाँ पे ये होना था, राइट। अगर किताब नहीं निकालोगे, सिर्फ वीडियो देखते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आना, ठीक है। तो अपना एसआईटी किताब निकालो, फिर कंपेयर करो, हाँ ये ऐसा है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मतलब फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। हमको क्या पूछता है, फाइंड ऑल पेयर्स, जितना भी पेयर्स है इसका कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर। तो मान लेते हैं लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव in odd integers, right? Odd integers b what अगर x हुआ तो दूसरा क्या होगा x plus 2। तो ये consecutive numbers बोलता तो x और x plus 1 होता, right? This type of question is already we have done in class 10, है ना। वो प्रॉब्लम था वहां पे, लेकिन वहां पे इनइक्वालिटी नहीं था, वहां पे इक्वालिटी था। अब यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, मेरा इनइक्वेशंस क्रिएट होगा, राइट। और क्यों क्रिएट होगा, बिकॉज कुछ कंडीशंस ऐसा है जिसके कारण क्या होगा, इनइक्वेशंस क्रिएट होगा, राइट। ओके, अब कंडीशन क्या बोलता है कि ये दोनों नंबर 10 से छोटा होना पड़ेगा, सच दैट बोथ नंबर्स आर स्मॉलर देन 10, मतलब ये भी 10 से छोटा होना पड़ेगा और ये भी 10 से छोटा, ठीक। लेकिन सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, इज मोर देन 11, मोर देन इक्वल टू नहीं बोला,
मतलब 11 से बड़ा होगा। ये नहीं बोला कि मोर देन और इक्वल टू 11, मतलब ये नहीं बोला कि 11 ही होगा, 11 से हमेशा बड़ा होगा, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, सम ऑफ टू नंबर्स मतलब क्या होगा, x प्लस 2। अब यहां पे हमको सोचना है कि ये साइन आएगा, ये साइन आएगा, मोर देन इक्वल टू ना, मोर देन इक्वल टू 11 और मोर देन 11 कौन सा करेक्ट है इस क्वेश्चन के साथ, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, मोर देन 11 बोला, मोर देन इक्वल टू नहीं बोला, तो ये गलत है। क्लियर, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, अगर आप ये डाल दोगे तो गलत हो जाएगा। फिर चलो, अब यही मेरा ये क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व करना है और उसके हिसाब से हमको x का वैल्यू निकालना है। फिर अब सॉल्व कर लो उसका, x कितना हो जाएगा, ये twice x plus 2 greater than 11, तो 2 को एलिमिनेट करो, 2x plus 2 minus 2 11 minus 2, ठीक, इसका मतलब 2x है तो greater than क्या हो जाएगा 9, अब इसका मतलब क्या 2x by 2 greater than 9 by 2, ठीक, इसका मतलब क्या लिख सकता हूं कि x greater than 4.5, सही है। मतलब क्या है, x का जो वैल्यू होगा वो 4.5 से बड़ा होगा, राइट, मतलब 4.6 भी हो सकता है लेकिन 4.5 नहीं होगा। लेकिन यहां पे एक हमको चीज ध्यान रखना है कि हमको बोला कि पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, अब इंटीजर्स कभी डेसिमल होता नहीं है, इसका मतलब इससे जो बड़ा होगा ऑड नंबर क्या होगा, जो इंटीजर होगा, राइट, x greater than 4.5, मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है 5, ठीक है, और 7, ठीक है, 9, ठीक है, 11, ठीक है, 13, ठीक है ना, यार देखते जाओ, ठीक है। अच्छा, इसको साफ करता हूं, क्लियर है यहां पे, राइट, ओके। सो नेक्स्ट इज योर, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, हमको निकालना है पेयर्स ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। बोला कि बोथ ऑफ व्हिच आर लेस देन 10, लेकिन वो नंबर क्या होना पड़ेगा, 10 से छोटा होना पड़ेगा, मतलब 10 से बड़ा नंबर वैलिड नहीं है, मतलब ये वैलिड नहीं है। इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, 5, 7, 9, जो ऑड भी है, पॉजिटिव भी है और इंटीजर्स भी है, राइट। अब बोलता है कि पेयर निकालो, ऐसा पेयर जिसका सम करने से क्या आना पड़ेगा, मोर देन 11, तो ऑब्वियसली अगर x इक्वल टू अगर 5 है तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, x plus 2 दैट इज 5 plus 2, मतलब कितना है 7, अब दोनों को प्लस करेंगे, 5 plus 7 इक्वल टू कितना है 12, ग्रेटर देन 11, होना ना, दोनों का सम क्या होना पड़ेगा, मोर देन 11, बट इंडिविजुअली दोनों को 10 से छोटा होना पड़ेगा। इसका मतलब जो मेरा पहला पेयर है वो क्या होगा, 5, 7 होगा, ठीक। अब देखते हैं इफ x इक्वल टू क्या 7, ठीक है, अगर x 7 है तो x प्लस 2 क्या होगा, 7 प्लस 2 दैट इज 9, अब दोनों का सम क्या होना पड़ेगा 11 से बड़ा, तो 7 प्लस 9 इक्वल टू क्या है 16, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 11 है और दोनोल नंबर 10 से छोटा है, इसका मतलब दूसरा पेयर होगा दैट इज 7 और 9 होगा। अब अगर x इक्वल टू को साफ करना, ठीक है, अगर x इक्वल टू 9, इफ x इक्वल टू 9, इसका मतलब इसका कंसेक्यूटिव दूसरा नंबर कौन सा होगा, 9 प्लस 2 दैट इज 11, दोनों को सम करेंगे दैट इज 9 प्लस 11 इक्वल टू 20, ग्रेटर देन 11, चलो सही है, लेकिन एक बात बोला क्या, बोथ ऑफ व्हिच आर लेस देन 10, दोनों नंबर 10 से छोटा होना पड़ेगा, 9 10 से छोटा है लेकिन 11 10 से छोटा नहीं है, इसका मतलब जो 9 11 दैट इज नॉट द पेयर व्हिच इज इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा आंसर, तो इट मींस आई गेट ओनली टू पेयर्स, क्या क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर्स क्या हो सकता है, या तो 5 7 होगा या तो क्या होगा 7 9, एंड दैट इज माय करेक्ट ऑप्शन एंड दैट इज माय करेक्ट आंसर
which is exactly suitable according to the condition of the question. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23. अगर आपको समझ में नहीं आया तो डू कमेंट. ठीक है, तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम. अच्छा, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देन 26. ठीक है, ये 26 का पार्ट जगह कम था तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर बैठा. अच्छा, देखो वो तो नहीं बनना. पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करते थे क्लास 10 में, राइट? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. उसमें भी पहले हम क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, फिर सॉल्व करने का कुछ मेथड है तो सॉल्व करते हैं. तो रियलाइज हो गया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट होगा और उसको सॉल्व करना. और सॉल्व कैसे करना है जैसे मैंने बताया, राइट? तो जो बाकी बच गया दो क्वेश्चन आप लोगों का काम है. ठीक है, बनाते जाओ सही तरीके से और देखो कहीं पर दिक्कत आता है तो पूछना है. ठीक, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ 11 आल्सो एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ क्लास 12. ठीक है, क्लास 12 में इसका इस्तेमाल होगा और एट दैट मोमेंट अगर आपको फिर से रिवाइंड करना पड़े तो आपके लिए तकलीफ है, तो ध्यान से देखते जाओ. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25. तो जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है पढ़ते हैं. बोलता है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. बोलता है if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. मतलब पहले फिगर ड्रॉ करना है. ठीक है, सपोज ये मेरा ट्रायंगल है ABC. फिगर ड्रॉ कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, योर चॉइस. ठीक, क्या बोलता है द लॉन्गेस्ट साइड. मान लेते हैं कि ये मेरा लॉन्गेस्ट साइड है, L मान लेते हैं. ये मेरा शॉर्टेस्ट साइड है और ये मेरा मीडियम साइड है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो, समझ में आया बस. ठीक, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड. 3 टाइम्स किसका बोला, शॉर्टेस्ट साइड. तो शॉर्टेस्ट साइड को मान लेते हैं लेट दिस बी x यूनिट दिया हुआ क्या सेंटीमीटर, राइट? तो x सेंटीमीटर. सपोज x सेंटीमीटर इज माय शॉर्टेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या बोला 3 टाइम्स, मतलब 3x होगा. ठीक है, 3x सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट साइड. एंड द थर्ड साइड, थर्ड साइड कौन सा है, ये मेरा थर्ड साइड है. एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड. जो थर्ड साइड होगा वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर होगा लॉन्गेस्ट साइड से. मतलब जो थर्ड साइड है वो कितना शॉर्टर होगा, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर. मतलब लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटा होगा. सही है, यही हुआ ना. द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड. इसका मतलब जो थर्ड साइड है वो 3x - 2 होगा. ठीक है ना, n = 3x. ठीक, तो ये मेरा साइड है, शॉर्टेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड एंड मीडियम साइड. मीडियम साइड इक्वल क्या बोला, दिस इज द थर्ड साइड, 3x - 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब होता है if the perimeter of the triangle, perimeter पता है, the sum of all the sides is at least 61 centimeter. जो perimeter है is at least कितना बोला, 61 सेंटीमीटर. मतलब at least का मतलब मैंने बताया था, at least का मतलब क्या होता है, कम से कम. और जब भी कम से कम हम यूज करते हैं कौन सा साइन यूज होता है, perimeter = 61 होगा. करेक्ट. ठीक है, बोलता है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. मतलब बोलता है ये जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका मिनिमम लेंथ कितना होना पड़ेगा, मतलब सबसे मिनिमम लेंथ क्या होना पड़ेगा. ठीक है, यहां तक ठीक. अब काम क्या है आप लोगों का, इसको लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो लिखेंगे कैसे हम, है ना? तो थोड़ा साफ करते हैं ना, कौन सा साफ करते हैं. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. तो लॉन्गेस्ट साइड है 3x है, शॉर्टेस्ट साइड x है और मीडियम साइड 3x - 2. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे. ठीक है, और मैं इसको करता हूँ साफ. ठीक, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट द शॉर्टेस्ट साइड. और प्रॉब्लम है, थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. तो x and longest side.
थर्ड साइड क्या हो जाएगा, 3x minus 2। तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स x plus 3x plus 3x minus 2, मतलब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 3 7x minus 2। ठीक है ना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो पेरीमीटर है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बाद में यूज करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। क्लियर है यार, ठीक है यार, ठीक। तो एक काम करो, लिख लो इसको, ठीक। उसके बाद मैं साफ करता हूँ, ठीक। चलो, तो शॉर्टेस्ट साइड में किसको माना, x को माना, ठीक। अब ये क्वेश्चन तो मिल गया आपको, मिला ना। नाउ क्या था, पेरीमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू 61, इसका मतलब पेरीमीटर क्या था, 7x minus 2। बस solve this equation, you get the minimum value of what, shortest side, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, implies that 7x minus 2 greater than equal to 61 plus 2 है ना, plus 2 आंसर। इसका मतलब 7x है greater than equal to 63 होगा, तो 7x by x, sorry 7 greater than equal to 63 by 7, 7 9 is 63, 7 cancel। इसका मतलब x greater than equal to 9 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका मिनिमम वैल्यू 9 या 9 से ऊपर होगा, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन था, मेन तो था आपका जो आपको इन इक्वेशन क्रिएट करना है, ठीक है। इसको पढ़ते हुए आपको इन इक्वेशन बनाना, ठीक है। तो दिक्कत वही पे आता है, तो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिक्कत सॉल्व हो जाती है, राइट है। चलो, तो ये मेरा सॉल्यूशन था, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, यहां पे नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। मतलब मिनिमम बोला मैंने, मतलब 9 या 9 से ज्यादा होगा, कम से कम 9 को होना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो पूछो, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर दैट इज व्हाट 26 करते हैं। 26 में क्या है, तो इससे पहले मैं थोड़ा स्पेस निकाल देता हूं, ठीक है। तो 25 को साफ करता हूं, ठीक है ना। अब 26 में क्या है, पढ़ते जाओ, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ना है, इक्वेशन क्रिएट करना है बस, ठीक। अब बोलता है ए मैन वांट्स टू कट a tree length from a single piece board of length 91 सेंटीमीटर। पकड़ लो, एक टुकड़ा है मेरे पास जिसका लेंथ कितना है, 91 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोला क्या कहता है, एक मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ, 3 पीस करना है इसका, ठीक है। 3 पीस करना, ठीक है। नाम देते जाओ, क्या है ना, ठीक। The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? अब थर्ड पीस, सेकंड पीस, 3 पीस है ना, यहाँ पे 3 पीसेस है मेरे पास, तो फर्स्ट पीस, सेकंड पीस और थर्ड पीस मान लेते हैं। क्या मानेंगे इसको, फर्स्ट पीस हम मान लेते हैं शॉर्टेस्ट वन। क्यों शॉर्टेस्ट वन मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिस है, बेसिस मतलब इसको लेते हुए कंपेयर करने में, इसको लेते हुए बोला ना यहाँ पे द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, मतलब यहाँ पे रेफरेंस हम किसको ले रहे हैं, शॉर्टेस्ट को ले रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट को मान लेते हैं फर्स्ट पीस है, मान लेते हैं ये x है सपोज, x सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझ लेते हैं फिर क्रिएट करेंगे, फ्रेम करेंगे इसको मैथमेटिकली, ठीक। अच्छा, अब देन द शॉर्टेस्ट बोलता है क्या, जो सेकंड लेंथ है, ये सेकंड लेंथ है, the second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, मतलब shortest से कितना बड़ा, 3 सेंटीमीटर, मतलब x plus 3 होगा,
ठीक है, ठीक। एंड द थर्ड लेंथ, ये मेरा थर्ड लेंथ है, राइट। द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, मतलब दुगना, किसका दुगना? शॉर्टेस्ट का दुगना। शॉर्टेस्ट क्या था मेरा? नेक्स्ट, मतलब ट्वाइस होगा। दैट इज माय 3 पीसेस। वो पीसेस कहां से आएगा? सिंगल पीस, जिसका लेंथ क्या है? 91 सेंटीमीटर। बात समझ आ रहा है? ठीक है। अब और कंडीशन गिवन है, क्या बोलता है? क्या बोलता है? What are the possible length of the shortest board? Shortest board मतलब x का क्या possible value हो सकता है? If the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. ठीक है, क्या बोलता है? What are the possible length of the shortest board? Shortest board का possible length क्या होगा? If third piece, the third piece है is to be at least बोला, at least मतलब कम से कम, ये सिंबल 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन 5 प्लस सेकेंड। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब क्या है? जो थर्ड पीस है वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा, एटलीस्ट बोला ना, मिनिमम इससे कितना ज्यादा? 5 सेंटीमीटर देन द सेकेंड, 5 प्लस सेकेंड। तो थर्ड पीस कौन सा है मेरा? थर्ड पीस ट्वाइस एक्स है, 5 प्लस सेकेंड कौन सा है मेरा? सेकेंड इज कौन सा है? x प्लस 3। ये मेरा इक्वेशन। अब और एक चीज ध्यान में रखना है, क्या यही मेरा इक्वेशन है कि और भी कुछ इक्वेशन इसमें से बन सकता है? ठीक है, एक इक्वेशन तो बनेगा। कैसे? देखो यार, एक सिंपल सा बात है, देखो, अगर इन तीनों को हम प्लस करेंगे, मतलब ये मेरा दूसरा कंडीशन, ये क्रिएट करना पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा। मतलब फर्स्ट पीस प्लस सेकंड पीस प्लस थर्ड पीस, इनका जो एडिशन होगा वो क्या 91 से बड़ा होगा क्या? बात समझ में आ रहा है ना? इस 91 जो पीस लेंथ ऑफ द बोर्ड है, इसी को तो मैंने क्या किया? 3 पीस में डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 पीस में काटा मैंने, और 3 पीस जो लेंथ आएगा, इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या होगा? वो 91 से तो कभी ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल लेंथ है 91, राइट? इसका मतलब इसका जो ऐड करेंगे वो मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 91 होगा, पड़ेगा। क्लियर है? और एक बार देखते हैं, ठीक है? क्या बोला? A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. एक piece of board है, बोर्ड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सामान पकड़ो, इसका लंबाई कितना है? 91 cm दिया हुआ है। अब एक आदमी इस बोर्ड को काटना चाहता है, कितने पीसेस में? 3 पीसेस में। कैसे काटेगा? उसके लिए कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। बोलता है कि क्या? सेकंड लेंथ is to be 3 centimeter longer than the shortest, मतलब जो सेकंड लेंथ होगा वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? शॉर्टेस्ट से। और शॉर्टेस्ट को मैंने फर्स्ट लेंथ माना, ठीक? तो x प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है यार? एंड थर्ड लेंथ क्या बोलता है? is to be twice मतलब किसका दुगना? एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट का दुगना, ठीक? अब बोलता है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, मतलब x का क्या डिफरेंट वैल्यूज हो सकता है, ठीक? if the third piece is at least 5 cm longer than the second, 5 cm longer than the second, ये इक्वेशन बना। अब दूसरा इक्वेशन कहां से आया? देखो भैया, जहां से हम पीसेस करेंगे कहां से करेंगे? यहीं से करेंगे ना, राइट? और इसका लंबाई कितना है? 91 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका जो पीसेस होगा इनके ऐड करने के बाद तो 91 या 91 से छोटा होगा। कॉमन सेंस वाला बात है। इसका मतलब मेरे पास 2 इक्वेशन है, राइट? इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमको x का वैल्यू निकालना है। समझ आया? तो वर्ड स्टेटमेंट लिख पाओगे ना आराम से? गिवन दैट दिस लिखना है। फर्स्ट पीस शॉर्टेस्ट x सेंटीमीटर, सेकंड लेंथ x प्लस 3 सेंटीमीटर, थर्ड लेंथ 2x सेंटीमीटर, ठीक? उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस होगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा। क्लियर है? ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, तो फिर इसको मैं साफ करता हूं।
अब उसके बाद इन दो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और उसके बाद मैं x का वैल्यू क्या निकालूंगा, राइट। चलो देखते हैं फिर। अब जो पहला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या आया वहां पे, देखो कितना आया, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस x प्लस 3, ठीक। इसका मतलब ट्वाइस x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस x, एलिमिनेशन कर लो, 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस x माइनस x, इसका मतलब जो x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन, ठीक, इसको नोट कर लो, इसके बाद मैं आता हूं, ठीक। चलो ये था पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है मेरे पास, सेकेंड इक्वेशन जो आया मेरा ये फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड कितना कितना था, x का x प्लस 3 है और ट्वाइस x यहाँ। First is the shortest side, second is x plus 3 और third is twice x। ये जो होगा वो 91 या 91 से छोटा ही होना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मेरे पास लेंथ टोटल कितना है 91 है, मैं उसी को काट के 3 पीसेस बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, x plus 3 plus twice x 91, इसका मतलब क्या होगा, x 4x, right? 4x plus 3 is 91. इसका मतलब 4x plus 3 minus 3 91, ठीक। तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे कहाँ है, पहला बना x ग्रेटर देन 8 होना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन से आया मेरा 4x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 88, इसका मतलब 4x by 4 लेस देन इक्वल टू 88 होना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू 22 होना पड़ेगा। तो ये मेरा दो सॉल्यूशन है, पहला ये और पहला ये। इसका मतलब जो x है, x क्या है, x मेरा शॉर्टेस्ट जो लेंथ ऑफ या बोर्ड, राइट, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द बोर्ड क्या होना पड़ेगा, देखो कंक्लूजन क्या होगा इसका, देखो x क्या होना पड़ेगा, 8 या 8 से बड़ा हो सकता है, मतलब इट शुड बी 8 और मोर देन 8 सेंटीमीटर, बट जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 22 या 22 से ऊपर नहीं जाएगा, 22 हो सकता है पर 22 से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब 22.1 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, मतलब x शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द बोर्ड क्या हो सकता है, क्या लिखेंगे इसमें, x मे बी 8 सेंटीमीटर और क्या लिखेंगे हम, ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर, बट क्या हो जाएगा, बट क्या होगा, but x must be less than or equal to 22 सेंटीमीटर, मतलब जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो क्या हो सकता है, 8 या 8 से ऊपर हो सकता है, लेकिन 22 या 22 से छोटा होना पड़ेगा, दैट इज द वैल्यूज ऑफ x। उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब जो x का वैल्यू होगा इन बिटवीन क्या हो सकता है, इन बिटवीन 8 to 22 आई कैन से, दोनों में क्लोज है, क्लोज क्यों है, बिकॉज़ 8 इंक्लूड है और 22 भी इंक्लूड है, राइट। बट व्हाट प्रॉब्लम है, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ठीक है यहां तक। तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.1, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, राइट। समझ में नहीं आया होगा तो देखो ध्यान से वीडियो और कमेंट करो, सो दैट
हम अपने आप को इंप्रूव कर सके। ठीक है, तो टिल देन वॉच द वीडियो एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज 6.1 एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विद द न्यू टॉपिक। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर।